स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 का इंग्लिश बुक का लेसन 12 पढ़ेंगे, जो पोएम है समवन। पोएम का नाम है समवन और इसके राइटर है वॉल्टर जॉन डी ला मैर। ठीक है, अब हम लोग पहले पोइट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। कौन है ये? वॉल्टर जॉन डी ला मैर जो है, इनका जन्म हुआ था 25 अप्रैल 1873 में एंड ही डाइड ऑन 22 जून 1956। और ये कौन है? ये है वॉज एन इंग्लिश पोइट। ये इंग्लिश पोइट है, इंग्लैंड के पोइट हैं और ये शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं और नॉवलिस्ट भी हैं। इन्होंने बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज भी लिखा है और नॉवेल्स भी लिखे हैं। ही इज़ प्रोबेबली बेस्ट रिमेंबर फॉर हिज वर्क्स फॉर चिल्ड्रन। और ये बहुत ही जाने जाते हैं बच्चों के लिए। उन्होंने बहुत सारे स्टोरीज़ लिखे, इसके लिए बहुत फेमस है ये। एंड फॉर हिज पोएम, और अपने पोएम के लिए द लिसनर। लिसनर जो है इनका एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स है जिसके लिए भी ये बहुत फेमस है। हिज कैरियर एज अ राइटर स्टार्टेड फ्रॉम अबाउट 1895। इनकी कैरियर राइटिंग मतलब लेखक के तौर पे जो है इनका कैरियर स्टार्ट हुआ 1895 से एंड ही कंटिन्यू टू पब्लिश टू द एंड ऑफ हिज लाइफ। और इन्होंने कंटिन्यू अपनी राइटिंग्स पब्लिश करते गए जब तक कि इनका डेथ ना हुआ। In his poem, de la Mare has described the English sea coast। अपने राइटिंग्स में, अपने पोएम में ये मेनली इंग्लिश सी कोस्ट यानी इंग्लैंड के समुद्री एरिया को डिस्क्राइब करते हैं। द सीक्रेट एंड हिडन वर्ल्ड ऑफ नेचर, और नेचर में छिपे हुए जो मतलब प्रकृति को बहुत ही डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं पोएम पे। नसीब पोइट कहते हैं समवन केम नॉकिंग। पोइट के कहने का मतलब क्या है? कोई आया। समवन मतलब कोई, केम मतलब आया, नॉकिंग मतलब टैप टैप करके हम लोग नॉक करते हैं ना, ठक 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 गेट पे उनका कोई आया जो नॉक किया। एट माई वी मतलब होता है वेरी स्मॉल, स्मॉल डोर मतलब इनका घर बहुत मतलब बोला जाए तो बड़ा नहीं होगा, यानी कि दरवाज़ा बहुत छोटा सा था। बोलते हैं क्या? समवन केम नॉकिंग, कोई आया नॉक किया। एट माई वी स्मॉल डोर, छोटे से दरवाजे को नॉक किया। समवन केम नॉकिंग, फिर से कहते हैं ज़रूर कोई आया। केम नॉकिंग, नॉक किया, दरवाजे को ठक ठक किया। आई एम श्योर श्योर श्योर, और मैं ये कंफर्म हूँ, मतलब मैं श्योर हूँ कि कोई ना कोई तो था जिसने दरवाजे को नॉक किया। आई लिसन, मैंने सुना भी। एंड आई ओपेंड, और इन्होंने गेट को खोला, मतलब अपने दरवाजे को खोला। आई लुक्ड टू लेफ्ट एंड राइट, मैंने मतलब गेट पे बाहर आके ये क्या करते हैं, देखते हैं लेफ्ट बाएं, एंड राइट मतलब दाएं। गेट को खोलकर जब उन्होंने किसी को सामने नहीं देखा तो लेफ्ट एंड राइट मतलब बाएं और दाएं देखा कि कहीं कोई है तो नहीं। बट नॉट, यहाँ पे नॉट का मतलब नथिंग। देयर वॉज अ स्टिरिंग, लेकिन वहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं था। इन द स्टिल डार्क नाइट, वो एकदम मोशनलेस अंधेरे वाली रात में, ओनली द बिजी बीटल, सिर्फ बिजी बीटल थे। बीटल टैप टैपिंग इन द वॉल, मतलब किसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी? बिजी बीटल। बीटल क्या है? अ काइंड ऑफ इंसेक्ट है जो वॉल पे क्या कर रहा था? टैपिंग कर रहा था। ठीक है, अब मैं तुम लोग को दिखाती हूँ कि ये बीटल है कौन। सी, ये है बीटल, ये है बीटल। ये जो है वहाँ पे टैपिंग, दीवार पे क्या कर रहा था? नाउ सी, बीटल आपने देख लिया कैसा है। तो देखो, बिजी बीटल टैपिंग इन द वॉल, वॉल पे क्या कर रहा था? वो टैपिंग कर रहा था, मतलब मूव कर रहा था एंड साउंड कर रहा था। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा। ओनली फ्रॉम द फॉरेस्ट, अब क्या दिख रहा है? ओनली फ्रॉम द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से सिर्फ। द स्क्रीच, स्क्रीच मतलब लाउड अनप्लीजेंट साउंड, चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। किसकी? आउल की। ओनली फ्रॉम द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से किसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी? आउल की चिल्लाने की। ओनली द क्रिकेट विस्लिंग, और क्रिकेट भी क्या है? अ काइंड ऑफ इंसेक्ट है। क्रिकेट भी क्या है? अ काइंड ऑफ इंसेक्ट। देखो, ये है क्या? क्रिकेट। इस क्रिकेट की
आवाज़ सुनाई दे रही थी। ये क्रिकेट जो है, क्रिकेट का भी आवाज़ सुनाई दे रहा था। क्रिकेट भी तुम लोग पहचान गए कि क्रिकेट कौन है, किसको एड्रेस किया गया है क्रिकेट से। क्लियर। अब हम लोग ओनली फ्रॉम द फॉरेस्ट द स्क्रीच ऑफ आउल्स क्राई। फॉरेस्ट से किसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी? आउल की। ओनली द क्रिकेट विस्लिंग, क्रिकेट की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वाइल द ड्यू ड्रॉप्स फॉल, ड्यू ड्रॉप मतलब क्या होता है? ओस की बूंदें। जब ओस की बूंदें नीचे गिर रही होती हैं, ये सब उन्होंने सीन को देखा। सो तभी आई नो नॉट हु केम नॉकिंग, तब ये कहते हैं इसलिए आई नो नॉट, मुझे नहीं पता, हु केम नॉकिंग, कौन आया था नॉक करने के लिए। एट ऑल एट ऑल एट ऑल, बिल्कुल भी इनको पता नहीं चला कि कौन आया था इनका गेट पे नॉक किया। ठीक है, बस ये जब गेट से जब बाहर निकले तो इन्होंने क्या क्या देखा, क्या क्या देखा? पहले देखा बिजी बीटल को देखा टैपिंग करते हुए वॉल पे। फिर क्या देखा? फिर देखा कि फॉरेस्ट से किसकी आवाज़ सुनाई दे रही है? फॉरेस्ट से आउल की आवाज़ सुनाई दे रही थी। और फिर क्या देखा? फिर क्रिकेट की विस्लिंग साउंड सुनाई दे रहा था। और ड्यू ड्रॉप्स यानी कि वो उसकी बूंदें जब नीचे गिर रही होती हैं तो। सो आई नो नॉट, इनको बिल्कुल नहीं पता कौन आया था नॉक किया। एट ऑल एट ऑल एट ऑल मतलब बिल्कुल भी इनको पता नहीं चला कि कौन आया था नॉक करने के लिए। ठीक है, अब तुम लोग को क्या करना है, यहाँ पे जितने भी वर्डनेस दिए हुए हैं ये तुमको लर्न करना है। करने के बाद एक्टिविटी को सॉल्व करने की कोशिश करना है। ठीक है, यहाँ पे एक्टिविटी 1 2 3 4 तुम लोग होमवर्क में इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।